नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। निमिया घाट के रंगामाटी में एक पति ने सीमेंट की ईंट मारकर की पत्नी की हत्या, मचा कोहराम। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस, आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गांवा व धनवार में आसमानी कहर टूटने से 2 लोगों की हुई मौत, 2 लोग हुए घायल। भारी बारिश के बीच वज्रपात की चपेट में आए थे सभी लोग। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। सरस्वती पूजा को लेकर मुफस्सिल, पचम्बा समेत विभिन्न थाना क्षेत्रों में किया गया फ्लैग मार्च। पुलिस पदाधिकारी ने पूजा समितियों को दी हिदायत। कोरोना गाइडलाइंस के अनुपालन का पढ़ाया पाठ। विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने को लेकर भी दिए निर्देश। और महीनों बाद विद्यालय खुलने पर बीएनएस-डीएवी में मनाया गया जश्न। सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल हुए शिक्षकगण और बच्चे। कोविड गाइडलाइंस का भी रखा गया ख्याल। प्रधानाध्यापक ने दी सभी को शुभकामनाएं। और अब खबरें विस्तार से। निमिया घाट थाना क्षेत्र के रंगामाटी में पति पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ा कि पति ने पत्नी की हत्या कर दी। घटना के बाद मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। वहीं आरोपी पति पुलिस के हिरासत में है। निमिया घाट थाना क्षेत्र के रंगामाटी में गुरुवार की देर रात पति ने पत्नी की सीमेंट की ईंट से मारकर हत्या कर दी। शुक्रवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। पुलिस आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना की जानकारी होने पर थाना प्रभारी गोपाल कुमार महतो ने मौके पर पहुंचकर हत्याकांड की तफ्तीश शुरू की। बताया गया कि डुमरी थाना क्षेत्र के बड़की बरगी गांव के रहने वाले टुपलाल यादव ने अपनी बेटी यशोदा देवी की शादी रंगामाटी गांव के रहने वाले डालेश्वर यादव उर्फ डालू के साथ की थी। बताया गया कि गुरुवार की रात दोनों में आपसे विवाद हुआ और विवाद बढ़ता गया। इस दौरान पति ने पत्नी की हत्या कर दी। सुबह होते ही आसपास के लोगों को जानकारी हुई तो लोग जमा हो गए। घर में मरी पड़ी यशोदा को देखकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। कुछ देर में निमिया घाट पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी डालेश्वर को गिरफ्तार कर थाना ले आई। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस ने लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। मृतक यशोदा की 13 वर्ष का एक बेटा अर्जुन कुमार है। घटना के वक्त घर में कोई नहीं रहने के कारण अकेला पाकर इसकी हत्या कर दी गई। घटना के बाद से ही गांव में पुलिस बल तैनात है। आसमानी बिजली की चपेट में आने से धनवार के बलवागढ़ गांव में समाजसेवी सतीश यादव की मौत हो गई। बताया गया कि ईंट भट्टी को ढकने के दौरान बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। आसमानी बिजली के चपेट में आने से धनवार के बलवागढ़ गांव में समाजसेवी सतीश यादव की मौत हो गई। शुक्रवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि ये घर से कुछ दूर अपने तैयार ईंटों को ढकने के लिए भट्टे पर गए थे। ईंट भट्टी को ढकने के दौरान ही उक्त स्थल पर बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से इनकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। जानकारी मिलने के बाद ग्रामीणों के साथ मृतक के परिजन भी घटनास्थल पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। शुक्रवार की सुबह धनवार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। भाई लगता है, छोटा भाई। क्या नाम था? सतीश कुमार यादव। कहाँ के रहने वाले थे? राजधानी। क्या हुआ था? रात को ही जब बारिश शुरू हुई तो गया अपना ईंटा पड़ा रहा था वहाँ तिरपाल लेके बिछाने के लिए। उसी पीरियड में वज्रपात हुआ और इसकी मौत हो। कब की घटना है ये? रात को लगभग 2 बजे की घटना। तो स्पॉट डेट हो गया था? स्पॉट डेट। गांवा थाना क्षेत्र के जमडार के जमुआ में गुरुवार की देर रात एक मिट्टी के घर में वज्रपात होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं एक बच्चा व एक महिला भी गंभीर रूप से झुलस गया, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। गांवा थाना क्षेत्र के जमडार के जमुआ में गुरुवार की देर रात एक मिट्टी के घर पर वज्रपात होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। शुक्रवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घटना में एक बच्चा व एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई। इस बाबत बताया गया कि जमडार पंचायत के जमुआ गांव निवासी चैतु मुर्मू 50 वर्षीय पिता स्वर्गीय चौपन मुर्मू अपने घर में 47 वर्षीय अपनी पत्नी मेरो माझियान और 11 वर्षीय पुत्र सुखदेव मुर्मू के साथ एक ही खाट पर सोया हुआ था। गुरुवार की रात लगभग 1 बजे घर पर वज्रपात हो गया, जिसमें चैतु मुर्मू की मौत हो गई व उसकी पत्नी
और उसके पुत्र झुलसकर गंभीर हो गए। शुक्रवार की सुबह जमडार मुखिया प्रतिनिधि बलराम मुर्मू बोलेरो वाहन से गांवा सीएससी लेकर आए, जहां डॉक्टर हबीबुल्ला खान ने चैतू मुर्मू को देखते ही मृत घोषित कर दिया। वह दोनों घायलों का प्राथमिक उपचार के बाद गांवा सीएससी में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। इधर गांवा पुलिस सीएससी से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। यहां चिकित्सकों की देखरेख में मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। अभी 3 पेशेंट जमादार पंचायत से आया, उसमें से एक पेशेंट डेथ कर चुका है, लगभग 4-6 घंटा पहले गए है, और 2 पेशेंट है जो सामान्य है, लगभग उनकी दवा इलाज यहाँ से की जा रही है। एक है मैनो मंजियाल करके 47 साल एज है उनकी, और एक है सुखदेव मुर्मू 11 साल का। दोनों का इलाज यहाँ चल रहा है। स्थिति जैसा होगा वैसा देख करके किया जाएगा। नुनमा मान ये कौन लगता है आपका? हमारा भाई। क्या नाम था? चैतू में क्या हुआ था? वो बाजार गिरा है कब? 2 बजे रात को। कहाँ के रहने वाले हैं? हम गाँव थाना गरम जम्मू। तो एक को लगी है, कितने को चोट लगी है? 3 आदमी था। हाँ, तो इसके सामने दीवार पर गिर गया और हम लोग बगल में था, तो हम लोग मैंने बेहोश हुआ था, फिर मैंने उन लोग होश में आ गए। वो कौन था वो लोग? अपना परिवार था और एक तो अपना लड़का था। और ये वहीं पे एक्सपोर्ट डेट हो गया? नहीं, कुछ देर रहा था, उसके बाद एक्सपायर कर गया। सरस्वती पूजा को लेकर सिरसिया सिहोडी समेत पूरे मुफस्सिल इलाके में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पैदल मार्च करते हुए सभी को कोविड गाइडलाइंस के साथ पूजा मनाने समेत आवश्यक हिदायत दी गई। सरस्वती पूजा को लेकर मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम के नेतृत्व में शुक्रवार को सिरसिया सिहोडी समेत पूरे मुफस्सिल इलाके में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पैदल मार्च करते हुए पुलिस ने सभी को आवश्यक हिदायत दी। बताया गया कि तमाम पुलिस पदाधिकारी व जवानों ने मुफस्सिल क्षेत्र के सिहोडी, सिरसिया, बरवाडी, गादी, श्रीरामपुर आदि सभी क्षेत्रों में भ्रमण किया। साथ ही लोगों से शांति व्यवस्था कायम रखने और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सरस्वती पूजा मनाने की अपील की। इस बाबत बताया गया कि सरस्वती पूजा को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसमें डीजे बजाने को लेकर रोक लगाई गई है। साथ ही रात 10 बजे के बाद गाना बजाने को लेकर भी प्रतिबंध है। इन्हीं सब बातों की जानकारी घूम घूम कर सभी को दी जा रही है। सरस्वती पूजा को लेकर गांवा थाना में शांति समिति की बैठक की गई। इस दौरान सरस्वती पूजा को कोविड गाइडलाइंस के साथ संपन्न करने व पूजा में विधि व्यवस्था कायम रखने का निर्देश दिया गया। गांवा में सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर गांवा थाना में शांति समिति की बैठक थानेदार पिंटू कुमार की अध्यक्षता में की गई। बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत ही सरस्वती पूजा किया जाए। कहा कि सरस्वती पूजा मनाने पर कहीं से कोई रोक नहीं है, इसके लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। सभी को गाइडलाइन के अनुसार पूजा का आयोजन करना है। किसी भी कीमत पर पूजा या विसर्जन के दौरान डीजे बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। प्रखंड के सभी क्षेत्रों में यह नियम लागू रहेगी। मौके पर जीप सदस्य इमरान अंसारी, उप प्रमुख नवीन यादव, विजय यादव, अजय कुमार, बजरंगी पांडे, सफदर अली, मनीष कुमार, भाकपा माले प्रखंड सचिव नागेश्वर यादव, कन्हई राम, अयूब खान समेत कई लोग उपस्थित थे। 4 फरवरी 2022 को गांवा थाना में एक शांति समिति का बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के जनप्रतिनिधि लोग एवं गणमान्य व्यक्ति लोग, मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच सभी लोग आए और अपना अपना पक्ष रखे और बताए कि कहाँ कहाँ की समस्या है। और हम लोग का या झारखंड सरकार का कोरोना को लेकर के जो गाइडलाइन है उसको अनुपालन करने का निर्देश दिया गया। और यही बताया गया कि जो जो सेंसिटिव एरिया है उस एरिया को चिन्हित करके हम लोग को पहले ही इन्फॉर्म कीजिए, दूरभाष के माध्यम से बताइए कि हाँ यहाँ पर कुछ होने की संभावना है, गलत होने की संभावना है। उस जगह को हम लोग फोर्स उपलब्ध करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे मुख्य बात है कि विसर्जन के टाइम में ध्यान देने वाली बात है कि विसर्जन के टाइम में 1-2 कुछ ऐसे होते हैं जो शराब, गांजा जो भी हो
कहीं से उपलब्ध करवा करके पी करके बदमाशी करते हैं और पूरे मजमू को खराब कर देते हैं। ऐसे व्यक्तियों से इन लोग से आग्रह किया गया है कि उनको चिन्हित करके पहले हमको बताएं ताकि उसको हम कब्जे में पहले ले सकें और इस तरह का माहौल न बिगड़े। सरस्वती पूजा में विधि व्यवस्था कायम रखने को लेकर पचम्बा थाना पुलिस के द्वारा पचम्बा इलाके में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च करते हुए सभी पूजन स्थलों का निरीक्षण किया गया और समितियों को कोविड गाइडलाइंस के पालन की हिदायत दी गई। सरस्वती पूजा को लेकर पचम्बा थाना पुलिस के द्वारा पचम्बा इलाके में फ्लैग मार्च किया गया। शुक्रवार को थाना के इंस्पेक्टर अनिल कुमार दल बल के साथ फ्लैग मार्च करते हुए सभी पूजा स्थलों का निरीक्षण किया और समितियों को कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की हिदायत दी। फ्लैग मार्च में एएसआई उमेश सिंह, रामदुलार, अभिमन्यु कुमार आदि लोग मौजूद थे। राज्य सरकार के निर्देशानुसार महीनों बाद स्कूल खुला तो गिरिडीह के बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल में इसे सेलिब्रेट किया गया। इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। बताया गया कि विद्यार्थियों में नई ऊर्जा का संचार करने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया। बुलाकी रोड स्थित बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल शुक्रवार को महीनों बाद खुला तो शिक्षकों और विद्यार्थियों ने इसका जश्न मनाया। मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बताया गया कि झारखंड सरकार के आदेशानुसार और झारखंड सरकार द्वारा प्रदत्त नियमावली का पालन करते हुए विद्यालय को खोल दिया गया। इस अवसर पर छात्रों को मनोवैज्ञानिक रूप से अभिप्रेरित करने और सजग रहते हुए पठन पाठन संबंधी गतिविधियों में सहभागिता पर बल दिया गया। साथ ही ऑडियो विजुअल माध्यम से कविता वाचन, सस्वर पाठ एवं स्वास्थ्य जागरूकता संबंधी क्रियाकलापों के माध्यम से छात्रों को जागरूक किया गया। मौके पर क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने कहा कि काफी लंबे समय के बाद झारखंड सरकार के द्वारा छोटे छोटे बच्चों की कक्षाओं को संचालित करने का आदेश दिया गया, जिसका हम हृदय से स्वागत करते हैं। बच्चों को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रेरित करने और उनमें नई ऊर्जा का संचार करने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों व क्रियाकलापों का आयोजन किया गया, ताकि बच्चे नई उमंग, नई उत्साह से पठन पाठन में जुड़े और उनका मनोबल ऊंचा हो। इस दौरान सामाजिक दूरी, मास्क आदि का प्रयोग, सैनिटाइजर के इस्तेमाल का सख्ती से पालन किया गया। गांवा थाना क्षेत्र के सांख गांव में बैटरी ब्लास्ट होने से सांख निवासी परमेश्वर मिस्त्री का पुत्र 10 वर्षीय नितेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बच्चे का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। गांवा थाना क्षेत्र के सांख गांव में बैटरी ब्लास्ट होने से एक 10 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बच्चे का इलाज शुक्रवार को सदर अस्पताल में चल रहा है। घायल की पहचान सांख निवासी परमेश्वर मिस्त्री के पुत्र नितेश कुमार के रूप में हुई है। घटना गुरुवार देर रात की है। बैटरी ब्लास्ट होने की आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास के घर भी दहल गए। जानकारी के अनुसार नितेश कुमार सुबह सोलर से बैटरी जोड़ रहा था। इसी क्रम में अचानक ब्लास्ट हो गया, जिससे नितेश कुमार का हाथ पूरी तरह से झुलस गया। साथ ही शरीर के कई हिस्से में बैटरी के छोटे छोटे टुकड़े लगने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
घटना के बाद परिजन आनन फानन में घायल बच्चे को गांव CHC लेकर आए, जहां चिकित्सक ने उसके गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल बच्चे का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। सरिया के कोयरीडीह बाजार टाड़ में झारखंड आंदोलनकारी नेता स्वर्गीय अयोध्या ठाकुर की 13वीं पुण्यतिथि गर्मजोशी से मनाई गई। मौके पर उपस्थित सभी खासवाम ने स्वर्गीय अयोध्या ठाकुर के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। सरिया के कोयरीडीह बाजार टाड़ में झारखंड आंदोलनकारी नेता स्वर्गीय अयोध्या ठाकुर की 13वीं पुण्यतिथि गर्मजोशी से मनाई गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, विशिष्ट अतिथि बगोदर पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, सरिया प्रमुख रामपति प्रसाद उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वर्गीय अयोध्या ठाकुर के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। तत्पश्चात बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में सम्मानित विभिन्न पार्टियों के नेता उपस्थित होकर ग्रामीणों का जनसैलाब संयुक्त रूप से मंचासीन को शोभा बढ़ा रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कोयरीडीह पंचायत मुखिया बुधनी देवी और संचालन जयप्रकाश वर्मा कर रहे थे। इस दौरान अतिथियों ने कहा कि स्वर्गीय अयोध्या ठाकुर का जीवन हमेशा सामंतवादी प्रथा, क्षेत्रीय समस्या को लेकर संघर्षरत रहे हैं और झारखंड अलग राज्य आंदोलन में इनकी अहम भूमिका रही। बताते चले कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी अतिथियों ने एक स्वर में कहा कि झारखंड झारखंडियों के लिए बना है। मगही और भोजपुरी भाषा को प्राथमिकता न देकर झारखंडी भाषा को प्राथमिकता दिया जाए और झारखंड सरकार इसे गंभीरता से ले। मौके पर सांसद प्रतिनिधि मनोज महतो, जिला परिषद सदस्य अर्जुन आर्य, आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा, नाई समाज के जिला अध्यक्ष नंदलाल शर्मा, मनोज सिंह, मंडल अध्यक्ष पवन पांडे, रिजलाल वर्मा, रामदेव ठाकुर, रमाशंकर ठाकुर, अमित आनंद, बालेश्वर मरांडी, अमरनाथ सिंह, अनिल शर्मा समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। सर, अभी जो भाषा को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है, इस पर आपको क्या कहना है? जिला अध्यक्ष रही है झारखंड अलग राज्य का निर्माण हुआ। यहाँ के स्वागत करते हैं भाषा को लेकर के, यहाँ के लोगों का साथ अरमान के लिए पहले माटी तब पार्टी, माटी के लोगों के लिए ही झारखंड राज्य लिया गया है और आंदोलन का उपज है झारखंड राज्य का निर्माण। अटल बिहारी वाजपेयी झारखंड राज्य दिए ना, यहाँ के लोगों के लिए दिए। हम बिहारियों के लिए जहाँ दूसरे राज्य के लोगों के लिए नहीं दिए हैं। अगर बाहर के लोग यहाँ नौकरी करना है नौकरी करे, स्वागत है, लेकिन अधिकार ले ले और पूरे हम लोगों को किनारे कर दे, ये गलत बात है। शिक्षा मंत्री का बार बार बयान आ रहा है कि भोजपुरी जो है जो हम उसका विरोधी है। देखिए, छोटी मुंह बड़ी बात। अगर माननीय शिक्षा मंत्री ये प्रश्न उठा रहे हैं तो जब भोजपुरी भाषा जो अभी वर्तमान समय में जो विवाद खड़ा है, ये अभी के टाइम में हुआ कि पहले हुआ है? अभी इनके शासनकाल में हुआ है। तो कैबिनेट में बिना बात यही ये भाषा का बात हो गया। बोकारो जिला, धर्मा जिला में भोजपुरी चालू होगा, लागू होगा। ये पहले डिसीजन लिया गया तब ना कैबिनेट का जो फैसला हुआ था। क्या कैबिनेट में बैठे थे कि नहीं बैठे थे? इनको स्पष्ट करना चाहिए। मैं कैबिनेट में अनुपस्थित था, क्या कैबिनेट में मेरे सामने डिसीजन हुआ है तो गलत हुआ है, स्पष्ट करना चाहिए। जरूर बात करने से फायदा नहीं, लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, झारखंड झारखंडियों के लिए बना है। झारखंड अधिकार का अस्मिता का सवाल है। जिले झारखंड में झारखंडियों का अधिकार होगा। सारी लोग जो आए हैं करने के लिए उनको स्वागत है, काम करें, नौकरी भी करें, लेकिन नौकरी का आधार जो हमारा स्थानीय नियोजन है उसमें हमारा 80%, 90% कितना परसेंटेज होगा, इसको हम लोगों ने किया था बीजेपी गवर्नमेंट में। अगर उसको लगना अच्छा नहीं है तो बढ़िया लागू करे, लागू करे। क्यों नहीं लागू हो रहा है? इसी आधार पर उन्होंने सरकार बनाया, अपने लागू करेंगे। क्यों नहीं लागू कर रहा है? क्या दिक्कत हो रही है हेमंत जी को? हुट्टी बाजार स्थित रविदास मोहल्ले में गुरुधाम पूजा चंदा को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। घटना में दोनों ओर से 5 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। हुट्टी बाजार स्थित रविदास मोहल्ले में गुरुधाम पूजा चंदा को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। घटना में दोनों ओर से 5 लोग घायल हो गए। गुरुवार रात सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। इस मारपीट की घटना में एक पक्ष के पिंटू दास व विके दास जबकि दूसरे पक्ष के 3 लोग मामूली रूप से जख्मी हुए हैं। आनन फानन में एक पक्ष के जख्मी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि दूसरे पक्ष के लोग इलाज कराकर थाना चले गए। इस बाबत एक पक्ष के विके दास ने बताया कि मोहल्ले में बसंत पंचमी के दिन गुरुधाम की पूजा होनी है। पिछले साल का चंदा का बचा हुआ पैसा धर्मवीर दास के पास है।
1 फरवरी को समाज की बैठक हुई। इसमें जमा राशि को इस वर्ष पूजा में खर्च करने की मांग की गई तो धर्मवीर समेत अन्य आग बबूला हो गए और पैसे देने से इनकार करने लगे। गुरुवार की शाम इसी मामले को लेकर भगवान दास, विजय दास, तुलसीदास, धर्मवीर दास व तुलसी की पत्नी जीवन देवी ने मिलकर घर के बाहर गली में इसके साथ एकाएक मारपीट करनी शुरू कर दी। इस क्रम में लाठी डंडे से लेकर अस्तूरा का उपयोग करते हुए इसे जख्मी कर दिया गया। मारपीट में दूसरे पक्ष के लोगों के जख्मी होने के बाद भी एक पक्ष के लोगों ने बताई है। मारपीट की घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम सदर अस्पताल पहुंची और घटना के संबंध में जख्मी व स्वजनों से जानकारी ली। इधर मारपीट के बाद दोनों पक्ष के लोग नगर थाने में एक दूसरे के खिलाफ आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगाए हैं। आपका विजय दास नाम हुआ। ये इनका क्या नाम है? तुलसीदास। कहाँ घर है? बाजार। क्या हुआ था? हम लोग जा रहे थे, अचानक जो है छठू दास का बेटा बिच्छू दास, गुड्डू दास, पिंटू दास और सुगन दास, राजन दास और विनोद दास, सोनू दास, यही लोग जो है सो अचानक पीछे से रड से, तलवार से, डंडा से वार कर दिया। क्या कारण था? क्या कारण था? हमारा माँ को जो से गाली गलौज किया, उसी में विवाद हुआ। हाँ, और वही जैसे विवाद में अचानक हम लोग जो वही पूछने गए तो अचानक वार कर दिया। कब हुआ ये? यह अभी घटना आधा घंटा पहले का है। तो थाना में आवेदन दिया आप लोग? थाना में हम लोग गए तो थाना में बोले कि ठीक है बैठिए, तब तक हम लोग ऐसे करते थे। हम बोले सर जब तक बैठे में रहे तो ज़्यादा ब्लड निकल जाएगा। उन्होंने ठीक चाहिए तो आप खाना चाहिए। वहाँ से बोला आप लोग चाहिए सदर अस्पताल, वहाँ से क्या मामला है ये? ये मामला है सर, सरस्वती पूजा आज से 3 साल 4 साल पहले वो लोग तो पैसा धर्मवीर दास के पास है 4,4500 कुछ पैसा। तो वही सभी समाज हम लोग भी थे, वहीं सभी मांगा उससे दिया। तो पैसा जो बकाया है, सरस्वती पूजा आ चुका है तो पैसा जो बकाया पैसा 4 साल का दे दीजिए आप। तो वो नहीं देंगे। तो वहीं हम लोग सभी थे तो झगड़ा नहीं हो पाया। तो आज शाम में क्या जो रोड पर गाली गलौज किया विजय दास, तो वहीं पर झगड़ा लोगों को बने लगा। पूरा मारा पीटी होने लगा। छोटा बच्चा भी था, लाठी डंडा लेकर दौड़ने लगे। कितने लोग घायल हैं? क्या नाम है? घायल का क्या नाम है? घायल का नाम है विक्की दास और पिंटू दास और राजन दास। कौन है मारने वाला? मारने वाला विजय दास है और तुलसीदास है और भगवान दास है और बाकी छोटे छोटे बच्ची लोग सब है। लाठी डंडा वही लोग लाठी डंडा दौड़ा पूरा मोहल्ला। हम लोग मोहल्ले में रहते, मोहल्ले दौड़ा। कहाँ घर है? छुट्टी भी दास माता। तो थाना में दिया आप लोग आवेदन? हाँ, आवेदन तो वहाँ पर मुखिया है समाज का, तो वही भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह नगर के नगर सह संयोजक समीरदीप ने अपना जन्मदिन हुट्टी बाजार स्थित वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के बीच मनाया। इस दौरान इन्होंने केक काटकर बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और इनके बीच नाश्ते के पैकेट का वितरण किया। भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह नगर के नगर सह संयोजक समरदीप ने शुक्रवार को अपना जन्मदिन हुट्टी बाजार स्थित वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के बीच मनाया। इस दौरान इन्होंने केक काटकर बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। बाद में वृद्धजनों के बीच केक, बिस्किट, समोसा, मिठाई आदि के पैकेट वितरित किए। मौके पर भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता ने कहा कि इन लोगों का यह प्रयास रहता है कि जरूरतमंद एवं बुजुर्गों के चेहरे पर ऐसे आयोजन के द्वारा खुशियां लाई जा सके, ताकि जो वृद्ध अपने परिवार से दूर हैं उन्हें थोड़ी सी खुशी नसीब हो। इसलिए इन लोगों ने मिलकर समीरदीप का जन्मदिन वृद्धाश्रम में मनाया। मौके पर भाजपा नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, भाजपा एससी मोर्चा के जिला महामंत्री प्रकाश दास, सुमित सिन्हा, अमित पासवान, ज्योति शर्मा, सावित्री देवी आदि लोग मौजूद थे। गिरिडीह वृद्धाश्रम में अपने भारतीय जनता पार्टी के संयोजक श्रीमान समीरदीप जी का जन्मोत्सव मनाने हेतु आज हम लोग वृद्धाश्रम में एकत्रित हुए हैं।
और इस जन्मोत्सव को मनाने के लिए अपने समीर छोटे भाई जो हैं वो बुजुर्गों के आशीर्वाद लेने के लिए आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और निश्चित तौर से मैं अपनी ओर से और अपनी कमेटी की ओर से इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ जन्मोत्सव की, और भविष्य में और आगे बढ़ें यही कामना करते हैं। झारखंड के खोरठा नागपुरी सुपरस्टार अभिनेता बंटी सिंह को झंडा मैदान में गिरिडीह के कलाकारों ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई और बंटी सिंह के परिवार को आर्थिक रूप से मदद करने की मांग राज्य सरकार से की गई। झारखंड के चर्चित खोरठा नागपुरी के सुपरस्टार अभिनेता बंटी सिंह के आकस्मिक निधन पर फिल्म जगत से जुड़े व अन्य लोगों ने शुक्रवार को झंडा मैदान में शोक सभा का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले उपस्थित झारखंडी फिल्म से जुड़े निर्माता, निर्देशक, कैमरामैन, एडिटर, कलाकार सहित कई लोगों ने स्वर्गीय बंटी सिंह की तस्वीर पर पुष्प व श्रद्धांजलि अर्पित कर की। साथ ही उपस्थित लोगों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर ईश्वर से प्रार्थना की। इस दौरान स्थानीय झारखंडी फिल्म निर्माता सह एसोसिएशन ऑफ झारखंडी सिनेमा के अध्यक्ष ब्रजमोहन तुरी ने कहा कि सुपरस्टार बंटी सिंह के आकस्मिक निधन से पूरे झारखंडी सिनेमा जगत में काफ़ी क्षति हुई है। उनके मृत्यु से सभी स्तब्ध हैं। कार्यक्रम के दौरान इन्होंने झारखंड सरकार से अपील की कि बंटी सिंह के परिवार को सहायता राशि के तौर पर 10 लाख रुपए प्रदान करें ताकि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। फिल्म निर्देशक संजय भारती ने कहा कि इतने कम समय में बंटी सिंह का इस दुनिया से चले जाना फिल्म जगत में एक युग के समापन जैसा प्रतीत हो रहा है। इन्होंने झारखंड सरकार से मांग की है कि स्थानीय कलाकारों को मूलभूत सुविधा के साथ आर्थिक सहायता भी मिले ताकि झारखंड के तमाम कलाकार संगीत के क्षेत्र में अपना भविष्य बना सके। कलाकार गौतम सागर ने कहा कि एक और सरकार खोरठा भाषा को शैक्षणिक कार्यों में बढ़ावा दे रही है, वहीं यहाँ के कलाकारों को खोरठा फिल्म में भविष्य तलाशना पड़ रहा है, जो काफ़ी निंदनीय है। मौके पर धीरज पांडे, नागेश्वर राम, आशीष दास, प्रेम कुमार, कुमोद राज, संतोष कुमार कुशवाहा, मुकेश ओझा, सुरेश राय, उत्तम चक्रवर्ती समेत भारी संख्या में लोग उपस्थित। बिरनी के बारडीह निवासी सतीश तुरी की मौत धनबाद में इलाज के दौरान हो गई। सतीश सड़क हादसे में घायल हुआ था, जिसके बाद सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे धनबाद रेफर कर दिया गया था। बिरनी के बारडीह निवासी सतीश तुरी की मौत सड़क हादसे के बाद धनबाद में इलाज के दौरान हो गई। शुक्रवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि दशरथ तुरी का 20 वर्षीय पुत्र सतीश तुरी मोटरसाइकिल से किसी काम से बाजार गया हुआ था। वापस लौटने के दौरान कजरियो मोड़ के पास उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वह घायल हो गया। घायल अवस्था में सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ से बेहतर इलाज के लिए उसे धनबाद रेफर कर दिया गया था, लेकिन धनबाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बनियाडीह के रहने वाले संजय राम की मौत संदेहास्पद परिस्थिति में सदर अस्पताल में हो गई। मौत के बाद तुरंत ही परिजन शव को लेकर आनन फानन में अस्पताल से निकल पड़े। बनियाडीह के रहने वाले संजय राम की मौत शुक्रवार को संदेहास्पद परिस्थिति में सदर अस्पताल में हो गई। बताया गया कि गंभीर अवस्था में इसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां तुरंत ही चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद बिना कुछ जानकारी दिए ही साथ आए लोग इसके शव को लेकर आनन फानन में चले गए। बताया गया कि संजय राम अंजना माइका में काम करता था। संजय राम की मौत कैसे हुई, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो सका है। अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के सुजना गांव में विवाहिता लक्ष्मी देवी की मौत संदेहास्पद परिस्थिति में हो गई। मौत को मृतक के ससुराल वाले आत्महत्या बता रहे हैं, जबकि मायका पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के सुजना गांव में लक्ष्मी देवी की मौत संदेहास्पद परिस्थिति में हो गई। शुक्रवार शाम मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया। मृतक के ससुराल वाले इसे आत्महत्या बता रहे हैं, जबकि मायका पक्ष इसे हत्या बताते हुए ससुराल पक्ष पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। बताया गया कि पप्पू राणा की पत्नी लक्ष्मी देवी का शव फांसी के फंदे पर लटकता हुआ पाया गया। इसकी शादी 5 साल पहले हुई थी और इसे कोई बच्चा नहीं हुआ था। आरोप है कि गोतनी और सास हमेशा इसके साथ मारपीट करती रहती थी। मायका पक्ष का आरोप है कि भैंसुर समेत अन्य लोगों ने मिलकर इसकी हत्या कर दी और शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया। वहीं ससुराल वालों के मुताबिक लक्ष्मी देवी ने आत्महत्या की है। घटना को लेकर पुलिसिया तफ्तीश चल रही है। उसकी कौन लगती है? भाभी। उसकी पत्नी है? तुम्हारा भाभी है? हाँ।
क्या हुआ था? फांसी हुआ था। मेन आरोप लग रहा है कि कोई 2-4 लड़का मिल करके कुछ किया और नहीं सर, वैसे बात नहीं। उसका मार करके फांसी पर लटका दिया। नहीं, वैसे कोई बात नहीं। इनका पति कहाँ है? वहाँ ये लियापुर थाना बंद है? हाँ, वैसे ही बंद है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? रामदेव राणा। कहाँ घर है? सुजना। कौन थाना है? ये लियापुर। बच्चे भी है क्या? हाँ? बच्चे भी है? नहीं, बच्चा एक भी बच्चा नहीं है। आपका? दिनेश राम। ये कौन लगती है आपका? मेरा बहन। क्या नाम था? लक्ष्मी देवी। कितना उम्र है? इसका उम्र हो गया होगा 20-22। शादीशुदा थी? जी। पति क्या नाम था? पति का पप्पू राणा। क्या क्या हुआ था? सर हम तो अभी आए घर से, अभी थाना में मिला और बोल रहे हैं कि फांसी लगा लिया, ऐसे बोल रहे थे। तो पता नहीं मतलब मार के ऐसे किया या मतलब फांसी लगा लिया, ये तो मेरे को मालूम नहीं है सर। जैसे ये सब रात में पता नहीं लड़ाई झगड़ा किया या पिया खाया हुआ था, 2-4 लड़के थे ये सब, तो पता नहीं कि ये मार दिया या फांसी पे लटक गया या लटका दिया गया, ये मेरे को नहीं मालूम है। हम यहाँ आए तो हमको मालूम पड़ा। तो ये फांसी कहाँ लगा? मैके में या ससुराल में? ये ससुराल में। ससुराल में? जी हाँ। तो ससुराल वाला कोई आया है? आया है इसको, एक आदमी आया है इधर। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। निमियाघाट के रंगामाटी में एक पति ने सीमेंट की ईंट मारकर की पत्नी की हत्या, मचा कोहराम। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस, आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गांवा व धनवार में आसमानी कहर टूटने से 2 लोगों की हुई मौत, 2 लोग हुए घायल। भारी बारिश के बीच वज्रपात की चपेट में आए थे सभी लोग। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। सरस्वती पूजा को लेकर मुफस्सिल, पचम्बा समेत विभिन्न थाना क्षेत्रों में किया गया फ्लैग मार्च। पुलिस पदाधिकारी ने पूजा समितियों को दी हिदायत, कोरोना गाइडलाइंस के अनुपालन का पढ़ाया पाठ, विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने को लेकर भी दिए निर्देश। और महीनों बाद विद्यालय खुलने पर बीएनएसडीएवी में मनाया गया जश्न। सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल हुए शिक्षकगण और बच्चे। कोविड गाइडलाइंस का भी रखा गया ख्याल। प्रधानाध्यापक ने दी सभी को शुभकामनाएं। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।